देहरादून जिले का सहसपुर गांव 5 साल का एक बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे गौशाला तक जा रहा था और अचानक गुलदार उसे उठा ले गया। रात के अंधेरे में न बच्चे का पता चला और ना ही गुलदार का, और सुबह बच्चे का शव मिला। बाघ गुलदार के हमला करने के ऐसे कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले में गुलदार का खौफ पसरा रहा। आए दिन अखबार में भी आप गुलदार के हमला करने की कई खबर पढ़ते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बाघ या गुलदार इंसानों पर हमला करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर गुजरते दिन के साथ बाघ और गुलदार का खौफ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है? तो इसका जवाब है एक बीमारी। जी हाँ, एक बीमारी। वैसे तो लगातार बढ़ रहे वन्यजीव संघर्ष की कई वजहें हैं, लेकिन इसमें एक बीमारी ने ख़ास रोल अदा किया है, खासकर उत्तराखंड में। इस वीडियो के अंत तक न सिर्फ आपको इस बीमारी के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि अगर कभी आपका गुलदार से सामना हो जाए तो आप कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। उत्तराखंड में अचानक से गुलदार के हमलों में तेजी आई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 2 महिलाओं पर तेंदुए ने हमला कर दिया। रामनगर में बाइक सवार युवकों पर हमला करने वाले बाघ को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। किस तरह से नैनीताल में इस वक्त गुलदार का आतंक है, लोग डरे और सहमे हुए हैं। गंगोली हाट के जाखनी उप्रेती गांव में 4 साल का यश अपने घर की छत पर परिजनों के साथ खड़ा था। अचानक गुलदार आया और उसे उठाकर ले गया। परिजनों ने शोर मचाया तो 25 मीटर की दूरी पर यश घायल अवस्था में मिल तो गया, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। ऐसी ही न जाने कितने बच्चों की कहानियां हैं। किसी का बेटा, किसी की मां, तो किसी के पिता को गुलदार उठा ले गया। उत्तराखंड में ऐसी कई कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। हाल ही में पौड़ी गढ़वाल के कई गांवों में गुलदार की दहशत की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा। उत्तरकाशी जिले में गुलदार की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वन्यजीव संघर्ष की ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पसरी हुई मिलेंगी। डेटा बताता है कि उत्तराखंड में साल दर साल वन्यजीव संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। हर साल कई लोग गुलदार के हमले में या तो घायल हो जाते हैं या फिर जान गंवा बैठते हैं। आदमखोर बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे 2013 की आपदा भी इन हमलों की एक बड़ी वजह बनी है। लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो जंगली जानवर या गुलदार कभी इंसानों से डरा करते थे, आज वही इतने आदमखोर कैसे हो गए हैं। और इस सवाल का वैसे ठीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने एक रेखा खींचने की कोशिश ज़रूर की है, और इसी रेखा का एक सिरा जिम कॉर्बेट बताते हैं। जिम कॉर्बेट अपनी किताब द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग में बताते हैं कि गुलदारों के आदमखोर होने की वजह एक बीमारी है। जिम लिखते हैं, 20वीं सदी में जब पूरी दुनिया में हैजा फैला तो पहाड़ भी इससे अछूता नहीं रहा। हैजा से जान गंवाने वालों का पारंपरिक तरीके से दाह संस्कार करना संभव नहीं था। ऐसे में लोगों ने शवों को पहाड़ों से नीचे खाई में फेंकना शुरू कर दिया। कॉर्बेट अपनी किताब में बताते हैं कि लोग शव दहन के प्रतीक के तौर पर शव के मुंह में जलता कोयला डाल देते थे, फिर उसे पहाड़ के नीचे फेंक देते थे। वो बताते हैं कि इसकी वजह से जंगली जानवरों को आसान शिकार मिलना शुरू हो गया। उनके मुताबिक जब ये शव पहाड़ में नीचे गिरते तो गुलदार या बाघ इनका मांस खा लेते, और इस तरह इनके मुंह पर इंसानों का खून लग चुका था। गुलदारों के आदमखोर बनने की ये सिर्फ शुरुआत थी। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग में जिम लिखते हैं, असल दिक्कत तब शुरू हुई जब बीमारी यानी हैजा का असर कम होने लगा। बीमारी का असर कम हुआ तो जंगलों में शव पहुंचने कम होने लगे।
अब तक आदमखोर बन चुके बाघों ने जंगल छोड़कर गांवों का रुख करना शुरू कर दिया। सिर्फ जिम कॉर्बेट ही नहीं बल्कि कई और एक्सपर्ट्स ने भी यही बात बताई है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाढ़ तूफान की वजह से जमा हुई लाशों को भी ये जानवर कई बार खा जाते हैं और ये भी एक वजह उनके नरभक्षी होने की बनती है। 2013 में आई आपदा भी इसका बड़ा सबूत माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो शव नदी में बहकर जंगल वाले हिस्से में अटक गए उन्हें गुलदार या उनके बच्चों ने खा लिया। इस तरह 2013 की आपदा भी वन्य जीव संघर्ष को बढ़ाने का एक बड़ा ट्रिगर साबित हो गया। इस बीमारी के अलावा एक्सपर्ट्स और वजहें भी गिनाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाघ जब बूढ़ा या घायल हो जाता है तो वो आसान शिकार खोजने लगता है और इसी कोशिश में वो इंसान का शिकार करता है, क्योंकि वो आसानी से बिना ज़्यादा भागे इंसान पर हमला कर सकता है। वहीं दूसरे प्राणियों के मुकाबले इंसान का मांस भी उसके लिए अपेक्षाकृत नरम होता है, उसके दांतों को ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता। एक बार इंसान का खून लगने के बाद गुलदार नरभक्षी यानी मैन ईटर बन जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है चंपावत टाइग्रिस। चंपावत टाइग्रिस ने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसी वजह से ये टाइग्रिस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये अकेली बाघिन है जिसने अब तक इतने इंसानों का शिकार किया था। 1907 में जिम कॉर्बेट ने इसका शिकार किया तो उन्हें पता चला कि ये इतनी खूंखार क्यों हो गई थी। उन्होंने देखा कि बाघिन का एक दांत टूटा हुआ था, उसके शरीर पर कई जख्म थे, यानी कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और ऐसे में वो सिर्फ आसान यानी इंसानों का शिकार कर रही थी। पहले जब एक बाघ आदमखोर हो जाता था तो उसे मार दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं किया जाता है। आज जब बाघ आदमखोर होता है तो उन्हें या तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है या उसे उसके क्षेत्र से उठाकर किसी दूसरी जगह रिलोकेट किया जाता है। ऊपर से दिखने में ये प्रक्रिया सही लगती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया साबित होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी बाघ या गुलदार को उसके अपने क्षेत्र से उठाकर किसी दूसरे क्षेत्र में रिलोकेट अगर किया जाता है तो ये एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में इस जानवर को अपना पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है और इसी तरह कई बार इंसान भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और वो और भी खतरनाक और आदमखोर होने लगता है। वन्यजीव जानवरों के प्राकृतिक आवास में इंसानों के अतिक्रमण को भी इसकी वजह बताया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर एक आदमखोर मादा तेंदुआ इंसान का शिकार करती है तो उसके बच्चे भी उस शिकार का सेवन करते हैं। ऐसे में उनकी ज़ुबान पर शुरुआत से ही इंसानी खून लग जाता है और जब आगे जाकर वो बड़े होते हैं तो इंसान के शिकार को ही वो तरजीह देने लग जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पलायन भी वन्यजीव संघर्ष की एक बड़ी वजह बना है। उत्तराखंड के गांवों से लगातार पलायन हो रहा है और इसकी वजह से खेत खलियान बंजर हो रहे हैं। ये जंगल का रूप लेते जा रहे हैं और सेकेंडरी फॉरेस्ट बन चुके इन गांवों में जंगली जानवर अपना घर बना रहे हैं। उत्तराखंड के 1000 से ज़्यादा गांव इस स्थिति में पहुंच चुके हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन की मार है। ये तो बात हो गई वजहों की, लेकिन अगर कभी आपका सामना किसी गुलदार या बाघ से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बाघ या गुलदार से कभी आपका अगर सामना हो तो आंखें गलती से भी ना मिलाएं। उसकी चाल को समझते हुए धीरे धीरे पीछे हटें। अगर आपके पास कहीं पर पेड़ है तो उस पर चढ़ जाएं। कभी भी शेर या गुलदार की आंखों में आंखें डालकर मत देखिए, इससे उनको लगेगा कि आप उन्हें चुनौती दे रहे हैं और वो आप पर हमला कर सकते हैं। अगर सामने गुलदार हो भी तो धीरे धीरे पीछे हट जाएं, लेकिन दौड़ने की गलती ना करें। उल्टे कदम पीछे हटना आपके लिए सही होगा। अगर जानवर आपकी तरफ बढ़ भी रहा है तो खुद को ज़्यादा ताकतवर दिखाने का नाटक करें, जोरदार आवाज़ निकालें। उत्तराखंड वन विभाग ने कुछ समय पहले एक SOP जारी की थी। इसके मुताबिक गुलदार से बचने का एकमात्र तरीका है आपकी सावधानी। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर गुलदार के हमलों की आशंका ज़्यादा है, जहां जंगली जानवरों के दिखने की ज़्यादा संभावना रहती है, ऐसे इलाके में आपको अपने घर के चारों ओर कम से कम 50 से 100 मीटर तक लैंटाना, काला बांस, हिस्सर गाजर
हरिहर घास नहीं उगने देनी चाहिए। इन झाड़ियों में गुलदार आसानी से छुपकर आप पर हमला कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, या तो वो किसी वयस्क के साथ स्कूल जाएं या फिर समूह में बच्चे आपस में मिलजुल करके स्कूल जाएं। आने जाने के लिए ऐसे रास्ते चुनें जहां पर झाड़ियां कम हों। जंगल में घास के लिए जाने वाली महिलाओं को भी शाम 4 बजे से पहले घर लौट जाना चाहिए। खेती में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाते रहें और संभव हो तो समूह में खेती करना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे ये हमले कम हो सकते हैं। जंगलों को आग से बचाएं। जंगल रहेंगे तो गुलदार को जंगल में ही उसका खाना मिल जाएगा और वो आबादी की तरफ नहीं आएगा। आबादी वाले इलाके में गुलदार दिखें तो तुरंत वन विभाग को भी संपर्क कर लें। अब वन्यजीव की संघर्ष की गुत्थी तो आपने सुलझा ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिवालय यानी तुंगनाथ में झुकाव दिख रहा है? अब ये इंसानी करामात है या फिर प्राकृतिक वजह, ये समझाने की हमने कोशिश की है इस वीडियो में। ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सवाल का हमेशा स्वागत रहेगा और उनका जवाब हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ में आपके सुझाव भी ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।